हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग कवितावली काव्य से उत्तर कांड का महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। फर्स्ट में देखेंगे कवितावली किसके द्वारा रचित है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। 2 नंबर, कवितावली की रचना किस भाषा में हुई है, तो ये जो कवितावली है वह ब्रज भाषा में रचित हुई है। 3rd नंबर, कवितावली उत्तरकांड से में कौन सा छंद है, तो होगा कवित्व छंद हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। 4 नंबर, कवितावली के उत्तरकांड में कुल छंद कितने हैं? 183 माने कि 183। 5 नंबर, कवितावली के किस कांड में सर्वाधिक छंद हैं? उत्तरकांड कितने हैं? 183। कवितावली की रचना कब हुई? 1612 ईस्वी। 7 नंबर, कवितावली काव्य का काव्य रूप है, किस टाइप का काव्य रूप है बताइए? मुक्तक काव्य रूप है। 8 नंबर, कवितावली का विषय क्या है? 7 कांडों में राम कथा का वर्णन, उत्तरकांड में काशी की महामारी का वर्णन है, हनुमान बाहुक इसी का एक भाग भी है। 9 नंबर, कवितावली में कुल कितने कांड है? 7 कांड है। जैसे रामचरितमानस में भी 7 कांड है, उसी प्रकार कवितावली में भी 7 कांड हैं। जैसे बालकांड, की संध्या कांड, लंका कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, ये सारे जितने भी हैं 7 कांड आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर 10 नंबर वही है, कवितावली में 7 कांडों के नाम बताइए। देखिए बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। अब यहाँ पर देखिए उसके साथ एक और देख लीजिए किसमें कितने छंद होते हैं। बालकांड में देखिए 22 छंद, अयोध्या कांड में 28 छंद, अरण्य कांड में 1 छंद, किष्किंधा कांड में 1 छंद, सुंदरकांड में 32 छंद, लंका कांड में 58 छंद और उत्तरकांड में 183, सबसे ज़्यादा। और सबसे कम 2 में है, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड में है। 11 नंबर है, कवितावली में कुल कितने छंद है? टोटल अगर प्लस कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएंगे? 325 छंद हैं। 12 नंबर, कवितावली के किस कांड में एक ही छंद है? हो जाएंगे अरण्य कांड और किष्किंधा कांड, दोनों में एक एक छंद है। 13 नंबर है, कवितावली में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? 4 बोल सकते हैं, लेकिन 2 बहुतायत मात्रा में है, बहुत मात्रा में किया गया यूज। जैसे कवित्व और छपा ज़्यादा यूज हुआ है और सेवैया और झूलना कम मात्रा में यूज हुआ है। फोर्टी नंबर, किस ग्रंथ में तुलसीदास ने राम के ऐश्वर्य को प्रधान स्थान दिया है? कवितावली को। 15 नंबर है, कवितावली को कवित्व रामायण भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि राम कथा 7 कांडों में वर्णित है। 16, कलयुग वर्णन की दृष्टि से कवितावली में किस कांड का विशेष महत्व है? उत्तरकांड का। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर है, कवितावली का रचना वर्ष किसके बीच में है? देखिए सनवत में बात करेंगे 1631 से 1680, और जब हम लोग बात करेंगे ईस्वी में तो 1574 से 1623 ईस्वी तक। 18 नंबर, कवितावली के किस कांड में कुछ मुक्तों में तत्कालीन सामाजिक जीवन में आम लोगों की दीनता, अभावग्रस्त तथा उस समय फैली महामारी का प्रभावशाली चित्रण हुआ है?
किस कांड में? उत्तरकांड में। 19 नंबर है, कवितावली में बहुतायत में प्रयुक्त छंद है। कवि तो छप्पय। 20 नंबर है, तुलसीदास ने किस काव्य में 7 कांडों में विभक्त 325 कवित्व छंदों की रामकथा है? तो कौन हो जाएगा? कवितावली काव्य हो जाएगा। 21, कवितावली का दूसरा नाम क्या है? कवित्व रामायण। 22 नंबर है, कवितावली उत्तरकांड में किस शैली का वर्णन है? तो हो जाएगा अभिधात्मक शैली का वर्णन हुआ है। 23 नंबर, किस काव्य में महामारी, शरीर पीड़ा तथा मृत्यु से पहले का कष्ट वर्णित है? कवितावली में। 24 नंबर है, कवितावली के किस कांड में युगीन समाज और संस्कृति की गहरी आलोचना मिलती है? उत्तरकांड में। 25 नंबर है, कवितावली के उत्तरकांड में कवि तुलसीदास यथार्थ कवि ज़्यादा अधिकतर नजर आते हैं। 26 नंबर जो है, किस शताब्दी में रची गई कवितावली में श्री रामचंद्र जी के इतिहास का वर्णन कवित्व, छप्पय, सवैया आदि छंदों में की गई है? 16वीं शताब्दी में। 27 नंबर, कवितावली के किस कांड में राम की कृपालुता वर्णित है? उत्तरकांड में। 28 नंबर, कवितावली के किस कांड में काशी में महामारी वर्णित है? यानी ये जो काशी में महामारी वर्णित जो है ये उत्तरकांड से रिलेटेड है। 29 नंबर है, कवितावली काव्य का विषय रूप है श्री राम जीवन की कथा का। 30 नंबर है, कवितावली के किस कांड में कवि ने मुगल शासन में भारतवासियों की दयनीय दशा का मार्मिक वर्णन किया है? तो ये हो जाएगा उत्तरकांड में। 31, तुलसी ने बालकांड में केसरी कुमार किसे कहा है? तो बालकांड में केसरी कुमार को हनुमान को कहा गया है। 32 नंबर, गोस्वामी की जिन 12 कृतियों में से उनकी प्रमाणिक कृतियों स्वीकार किया है तो उनमें से कवितावली जो है अंतिम रचना है। इसको मैं अंतिम में बताऊंगा कि कौन कौन 12 है, जो कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताऊंगा कि अंतिम रचना ये कवितावली है और 12 रचना ही बताऊंगा उसमें। 33 नंबर है, कवितावली में प्रथम और अंतिम कांड के नाम क्या है? तो प्रथम जो हो जाएंगे बालकांड और अंतिम था उत्तरकांड हो जाएगा। 34 नंबर, कवितावली के किस कांड में राम प्रेम ही सार है तथा राम प्रेम की प्रधानता वर्णित है? उत्तरकांड में। 35 नंबर है, कवितावली के किस कांड में कलि वर्णन है? उत्तरकांड में। 36 नंबर है, तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे। 37 नंबर, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? राम मार्गी शाखा के कवि हैं। 38 नंबर, कवितावली में बनारस यानी काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। 39 नंबर है, कवि तुलसीदास का कालक्रम निर्धारित कीजिए। 1532 से 1623। 40 नंबर है, हिंदी का जातीय कवि माना गया है तुलसीदास को। 41 नंबर है, आचार्य शुक्ल ने लोकमंगल का कवि किसे माना है? तुलसीदास को। 42, नाभादास ने तुलसीदास को क्या कहा है? कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। 43 देखिए, तुलसी को लोकनायक किसे कहा है? तो तुलसीदास को लोकनायक किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब हम लोग देखेंगे तुलसीदास के जीवन परिचय देखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जन्म
1532 में हुआ था और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद देखिए उनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे है, माता हुलसी, पत्नी रत्नावली और दीक्षा गुरु जो है नरहंदन और शिक्षा गुरु शेष सनातन। नर हरियानंद हैं उनके गुरु। और इसके बाद देखिएगा जो मैं बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचना मानी है, जो इस प्रकार है। देखिए देखिए 1 नंबर पर है बैराग, ठीक है, सेकेंड नंबर पार्वती, थर्ड पर जानकी, फोर्थ में रामचरितमानस, 5 में देखिए राम लल्ला नच्छू, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली। ओके, ये सब देखिए सारे ये क्या है 12 आपको याद रखना चाहिए जो प्रमाणिक है किसके द्वारा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब देखिए अंतिम रचना क्या है, ये इसके अनुसार कवितावली हो जाएगा। अब देखिए ये सब मैं बता चुका हूँ, तो ये सब आपको पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पर आपको पीडीएफ में सारे मिल जाएंगे, यहाँ पर देखिए सारे इस टाइप का। कवितावली के बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जो जो लिखा हुआ है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। 7 कांड है। अब देखिए तुलसीदास जी के बारे में महत्वपूर्ण कथन किसने क्या बोले हैं विद्वानों का। तुलसी को लोकनायक हजारी प्रसाद द्विवेदी, समन्वयक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहे हैं। बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक गियरसन, भक्ति काल का सुमेरु नाभादास, कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास, मानस का हंस अमृतलाल सागर, जातीय कवि रामविलास शर्मा ने कहे हैं। आंदमान का वृक्ष मधुसूदन सरस्वती। और उसके बाद देखिए अकबर से महान स्मिथ, अपने युग का महान पुरुष स्मिथ, और उत्तर भारत की जनता के हृदय मंदिर में विराजमान शुक्ल जी ने। अब देखिए उत्तरकांड में आपको देखिए पढ़ने क्या क्या हैं। उत्तरकांड में देखिए राम के कृपालुता, केवल राम ही से मांगो, इस टाइप के जितने भी है देखिए मैं सारे आपको यहाँ जिसके बारे में उत्तरकांड में रिलेटेड है, संबंधित है, आप इसको भी जरूर याद रखें क्योंकि यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकते हैं। ओके, देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चाहे आप पीडीएफ परचेस करते हैं तो आप पीडीएफ में सारे रहेंगे, ये सब सारे जितने भी क्वेश्चन सर सारांश वांश सब रहेंगे। ओके, पूरा का पूरा है देखिए। ओके, अब देखिए उत्तरकांड से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर आपको ये आपको पंक्तियाँ दिया गया और उसके बारे में देखिए एकदम आसान शब्दों में यहाँ बताया गया है। आप इसे आराम पढ़ के समझ सकते हो। पूरा का पूरा को मिल जाएगा इस पीडीएफ में। इस पीडीएफ में पूरा का पूरा आपको उत्तरकांड से रिलेटेड जितने भी पंक्तियाँ और अनुवाद रहेगा आपको सारे इस पीडीएफ में आराम से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके ओके, देख लीजिए यहाँ पर सारे बहुत सारे हैं। तो आप जब पीडीएफ करिएगा तो वहाँ से आपको सारे इसे मिल जाएंगे। ना देखिए, ओके, तो ये पूरा था आपका पूरा का पूरा। देखिए बहुत है, मैंने कम से कम 100 पेज का पीडीएफ है, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं करना चाहते हैं तो। बहुत पेज है, इसलिए आप लोग आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। सबसे बेस्ट रहेगा कि आप इसे पीडीएफ ले लीजिए और इसको आराम से पढ़िए। आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है, यूट्यूब में गूगल में कहीं पर मिलने वाला नहीं। बहुत ये सर्च करके किया गया है कहाँ से। ओके, तो इस टाइप से आपको कंटेंट मिल जाएगा, तो आपको कोई भी एग्जाम जो भी आएगा रिलेटेड उत्तरकांड से इससे रिलेटेड आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कंप्लीट हो गया, यहाँ पर यहाँ तक कंप्लीट है, नहीं कि पूरा का पूरा हो गया ये देखिए उत्तरकांड में। ओके, तो ये आप परचेस कर सकते हैं करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए 700-450-1486। और ये जितने भी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एकदम मिनिमम से मिनिमम प्राइस रखा रहता है, जिससे कि आप अपने से खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।